हेलो हेलो, वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए, सिलेबस चेंज हुआ है पर फिर भी ये वाला टॉपिक नए सिलेबस के अंदर भी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो फर्स्ट हम ये सीखते हैं कि स्क्वायर की सिग्निफिकेंस क्या है, स्क्वायर लिखते कैसे हैं और स्क्वायर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं x, नंबर नहीं एक डिजिट ले लिया मैंने x। तो x का यदि मैं उसके सर के ऊपर 2 लिख दूं, x के सर के ऊपर क्या लिख दिया मैंने 2, तो इसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफाइन करूं तो आगे इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो वो लिखा मैंने कि x के सर के ऊपर 2 लिख दिया, उसका मतलब x स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x को x के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया। उस नंबर को उसी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उस नंबर का स्क्वायर। जैसे अब मैंने x और x लिखा तो x की पावर कितनी है यहां पे 1, x की पावर कितनी है 1। तो अब हमें पता है व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स कैन बी एडेड। सो यहां पे x की पावर कितनी आ गई 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x की पावर 2, x की पावर 2। तो देखो बेटे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, x मल्टीप्लाई एक्स, और मैंने बोला कि इसी चीज को हमने फिर से एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बाई टेकिंग द पावर ऑफ x एज 1 एंड x की पावर भी 1। अब दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन के अंदर हैं, तो उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड हुई तो कितना बन गया, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x की पावर 2। तो ये तो हुआ स्क्वायर का मतलब। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 2 दैट इज 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 सा कितना होता है 4, तो 2 स्क्वायर कितना आ गया 4। चलिए 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 दैट इज इक्वल टू 144, 144। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 12 स्क्वायर का। चलिए इतनी बात समझ में आई। स्क्वायर का मतलब पता चला कि स्क्वायर करते क्या कैसे हैं, कि किसी भी नंबर के ऊपर उसके सर के ऊपर जब हमने 2 पावर लिख दी तो उसका मतलब क्या हो गया, वो स्क्वायर है उस चीज का। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक टेबल है जिसको आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देखिए, यदि मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर या कितना भी छोटा नंबर लिखता हूं, तो उनका जो यूनिट प्लेस है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है, या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, या फिर 0 होगा। तो इन डिजिट्स के सिवाय और कोई डिजिट पॉसिबल है नहीं, यही डिजिट तो आएंगे लास्ट में, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, सारी काउंटिंग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ऐसी ही काउंटिंग में आएगा। तो जब जब हम 1 का स्क्वायर करें, जब जब हम क्या करें 1 का स्क्वायर करें, तो 1 का स्क्वायर करके हमारे पास क्या आ जाता है, 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस क्या दे देगा 1, 1 का स्क्वायर 1 यूनिट प्लेस दे देगा। एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना दे देगा 4। 2 के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 4। देन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 9, यूनिट प्लेस के ऊपर कितना आ जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दैट इज इक्वल टू 6 एट द यूनिट प्लेस। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एंड 5 एट द यूनिट प्लेस। नाउ 6 स्क्वायर इज 36, यूनिट प्लेस के ऊपर 6। 7 स्क्वायर इज 49, यूनिट प्लेस के ऊपर 9। 8 स्क्वायर इज
64, यूनिट प्लेस के ऊपर 4, 9 स्क्वायर इज 81, यूनिट प्लेस के ऊपर 1। अब यहां से कुछ ऑब्जर्व किया कि जब जब हम सारे नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तब तब हमारे पास यहां पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं और कुछ नंबर्स नहीं आ रहे। तो कौन कौन से नंबर आए? 1 आया, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं दिख रहा, 4 आया, 5 आया, 6, 7 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा एंड 9 आया। तो जब जब नंबर 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड होगा तब तब वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। जरूरी नहीं कि सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जो इनसे एंडिंग हो, पर वहां पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जब जब नंबर्स इन नंबर से एंड हो रहे हैं तब वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हैं। और जब जब नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड करेंगे, मतलब यूनिट प्लेस जिनका 2, 3 और 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और यहां से यदि 1, 4, 5, 6, 9 से एंड होगा कोई भी नंबर, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी नंबर, कि 1, 4, 5, 6, 9 किसी के यूनिट प्लेस के ऊपर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सारे नंबर नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पर यदि 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस के ऊपर है तो हम श्योर हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या हैं? श्योर हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इस वाले टेबल को लिख सकते हो जहां पे आपको पता चल जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 6, 5 स्क्वायर 5, 6 स्क्वायर 6, 7 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर इज 1। I'm just talking about the unit place after squaring these numbers. चलिए, next is methods to find the square. Methods to find the square. अब स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? फर्स्ट इज बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड, by multiplication method. Second method is by adding the odd numbers, by adding the odd numbers starting from 1. Then by algebraic identities, by algebraic identities. Then pattern based shortcut, pattern based shortcut. तो चलिए हम वन बाय वन सबके सबको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड। सो बाय मल्टीप्लीकेशन लेट्स टेक ए एग्जांपल, हाउ टू मल्टीप्लाई और हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ any number, that's it. So let's find out 22 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ 22 स्क्वायर का? कि 22 इज मल्टीप्लाइड विद 22, 22 के साथ मल्टीप्लाई में है। और ये कैसे फाइंड आउट होगा बच्चे? अब हम मल्टीप्लाई तो 5th 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं और उससे पहले भी करिए, 4th 3rd 4th क्लास में मल्टीप्लीकेशन सिखाई जाती है। तो चलिए 22 मल्टीप्लाई 22, चलिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक स्पेस छोड़ेंगे पीछे से, देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एडिशन करेंगे 4 8 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन से हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए कोई 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक 102। 102 स्क्वायर इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई विद 102, 102 मल्टीप्लाइड विद 102। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2,
0 0 0, then 1 2 जा 2, 1 0 0, 1 1 जा 1, 4 0 4 0 1, 10404 is our answer. So 102 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा? 102 को 102 के साथ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया, उसका स्क्वायर का आंसर है 102 का स्क्वायर डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर दिया। अब चलिए इतना तामझाम करने की बजाय हम लोग क्या 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई एक स्टेप के अंदर कर दें और 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई एक स्टेप के अंदर कर दें। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक स्टेप के अंदर। चलिए फर्स्ट एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक अच्छा 22 ही कंसीडर कर लेते हैं। 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22। चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा कि कैसे हम उन सब स्टेप्स को एक जगह पे सोच के एक ही स्टेप के अंदर उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए 22 मल्टीप्लाई 22, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ। तो यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होगी क्या? गिवन करके 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब करेंगे बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे अब? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8। अब यहां से कुछ कैरी गया नहीं, देन 2 मल्टीप्लाई 2। अब 10th प्लेस को 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया? 484। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट 28 स्क्वायर। लेट्स फाइंड आउट 28 स्क्वायर। सो 28 मल्टीप्लाई विद 28। सबसे पहले यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, 4 लिखा और 6 क्या चला गया? कैरी। 6 क्या चला गया? कैरी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर मिला था उसको ऐड कर दिया। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 प्लस 16 32। अब क्या यहां पे 32 का 2 लिख के और 3 कैरी कर दूं? नहीं, यहां पे 6 कैरी था तो 6 को भी उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो 16 16 32, 32 प्लस 6 38, कैरी 3। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद स्टेप कौन सा बचता है? 10th प्लेस को 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। सो 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 784, 784। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं कुछ स्टेप वाइज में बना के उसको लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिया हमने 76 ले लो, 76 स्क्वायर। सो 76 square is given. To find out the square of this one, 76 should be multiplied with 76. तो स्टेप 1 क्या किया था हमने? स्टेप 1 के अंदर हमने 76 को 76 के साथ मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया। 6 6 जा 36, 6 आया और 3 के चला गया कैरी, 3 के चला गया कैरी। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो पहले जो आ रखा था वो क्या था? 6 और कैरी कितना था? 3। 7 6 जा 42,
42 और 7 6 जा 42, 42 42 84, 84 प्लस 3 87, कैरी 8। स्टेप 3, स्टेप थर्ड के अंदर जो जो अभी तक हो रखा वो लिख दिया, और कैरी कितना था 8, वो लिख दिया। अब करेंगे 10th प्लेस को 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49, 49 प्लस 8 57, सो 5776 इज अवर आंसर। 5776 इज अवर आंसर। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो हम 2 स्टेप में कर लेते थे क्वेश्चन, अब आपने तो 3 स्टेप लिखवा दिए। तो मैंने बोला इन सब स्टेप्स को हम एक स्टेप के अंदर ही कर सकते हैं। कैसे, देखो 76 मल्टीप्लाई विथ 76, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 42 42 84, 84 प्लस 3 87, कैरी 8, 7 7 जा 49, 49 प्लस 8 57, एंड दिस इज अवर आंसर। तो इसी तरह आप 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं विद इन 1 स्टेप। ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे पर एक ही स्टेप के अंदर हो जाएंगे। ये तो आपको याद रखने के लिए है कि कैसे कैसे हमने उसको फॉलो किया और कैसे हमारा डायरेक्ट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट वन इज 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो भी एक स्टेप के अंदर, वो भी एक स्टेप के अंदर। अभी लास्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था 102 स्क्वायर। चलिए उसी से शुरू करते हैं। 102 स्क्वायर, 102 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई विद 102। अब क्या पॉसिबल है कि इसको भी हम एक स्टेप में कर सकें? चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरू में, पर जैसे 10-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद ये और इजी हो जाएगा। चलिए तो 102 मल्टीप्लाई विद 102, 102 मल्टीप्लाई विद 102। चलिए पहले तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टेप वाइज उसको डिवाइड करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने किस किस स्टेप में क्या क्या किया, और एक ही स्टेप में कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4। अब यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस के साथ काम खत्म हो गया। अब यूनिट प्लेस को 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, वो भी किसमें, क्रॉस में, ऐसे 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, कितना आ गया 0, 0 प्लस 0 0, कुछ कैरी था नहीं, तो कितना आ गया बेटे 0। अब यूनिट प्लेस का 10th प्लेस के साथ भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का 100th प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, क्रॉस में, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 0 0 जा 0, 2 प्लस 2 4, कैरी था कुछ नहीं, तो कितना आ गया बच्चे 4। अब यूनिट प्लेस का काम हो गया खत्म। अब किसका काम आएगा, 10th प्लेस का। 10th प्लेस को 100 प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 0 प्लस 0 0। 10th प्लेस का काम भी हो गया खत्म। अब क्या बचा, 100 प्लेस का काम, 1 1 जा 1, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर कितना आ गया 10404। चलिए स्टेप कौन कौन से फॉलो किए वो लिखता हूं मैं। स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, देखो बेटे, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया था 4। चलिए स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, यूनिट प्लेस को 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसको इससे इसको इससे, और ऑलरेडी कितना आ रखा था हमारे पास 4, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 0 प्लस 0
0। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, 102 मल्टीप्लाई 102। अब 04 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को 100th प्लेस के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और एक बच रहा है उसको मिडल वाले को मिडल वाले के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, 4 + 0 4, कितना आ गया 4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है पर हो जाएगा एक, जब 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर बैठोगे। नेक्स्ट स्टेप 4, 102 मल्टीप्लाई 102, और कितना आ रखा अभी 404, सॉरी। अब यूनिट प्लेस का काम हो चुका है खत्म। अब 10th प्लेस को 100th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0। लास्ट स्टेप नाउ, स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर क्या किया हमने, 102 मल्टीप्लाई 102, ऑलरेडी क्या क्या आ रखा है 0404। अब यहां पे सिर्फ एक चीज बची, 100th प्लेस को 100th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इन सब स्टेप्स को मैंने एक जगह पे कंबाइन किया और डायरेक्टली हमने इसका आंसर निकाल दिया। सो 102 को 102 के साथ में मल्टीप्लिकेशन विद इन अ स्टेप हम उसको कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का। 112 एक ही स्टेप के अंदर करेंगे, अब सारे स्टेप्स को फॉलो करके। 112 स्क्वायर इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई विद 112, 112 स्क्वायर। तो चलिए अब इसको एक ही स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि पिछले स्लाइड के अंदर हमने क्या सिखाया, सबसे पहले यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, कैरी कुछ किया नहीं, यहां पे 0 लिख देता हूं, कैरी कुछ गया नहीं 0। सो अब यहां पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, 4 + 0 4, कितना आ गया 4। अब आगे यूनिट प्लेस को 100 प्लेस के साथ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, कैरी था कुछ नहीं, तो क्या आ गया 5। यूनिट प्लेस का काम खत्म, 10th प्लेस का काम शुरू। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 + 1 2, कैरी था कुछ नहीं, तो कितना आ गया 2। लास्ट स्टेप 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12544। 112 का यदि हम स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो 112 को 112 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर। एनी डाउट? चलिए अब बोला कि दो डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, वो भी आंसर आ गया। पर क्या अब हम, चलो स्क्वायर वाली बात छोड़ो, स्क्वायर वाली बात तो उसमें आ गई 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन और 3 × 3 मल्टीप्लिकेशन। पर क्या अब ऐसा पॉसिबल है कि 3 डिजिट का नंबर हो और उसको 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सके हम? अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे स्क्वायर नहीं बनेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर्स नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ओनली। ओके, सो इफ a 3 digit number is given and we have to multiply it with 2 digit number, suppose 25 दे रखा है, तो अब इसको भी एक स्टेप के अंदर यदि हमें सॉल्व करना हो तो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? देखो, सपोज मेरे पास एक नंबर दे रखा है 4, यदि मेरे को इसको 2 डिजिट नंबर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4 0 40? नहीं, 0 4। क्या लिख सकता हूं? 0 4। तो ये क्या बन गया? 2 डिजिट में लिख दिया। तो यहां पे 2 डिजिट नंबर है, इसको 3 डिजिट में लिखना हो तो कैसे लिख देंगे? 0 2 5। कितना आ गया? 0 2 5।
तो यहां पे 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट में लिख दिया, 0 लिख दिया आगे, 025। अब तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम स्टेप फॉलो करना है, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 10 plus 8 18, 18 plus 2 20, 0 carry 2 again. Now 4 0 जा 0, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, carry 1, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 plus 1 3, 1 0 जा 0। तो कितना आ गया बेटे? 3 1 0 0। 3 1 0 0। तो देख लो, 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लीकेशन करी, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लीकेशन करी। अब बोला कि यदि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, स्क्वायर से हटके बात कर रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर दे रखा और एक 3 डिजिट नंबर दे रखा, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऊपर 3 डिजिट नंबर लिखा और नीचे 2 डिजिट नंबर लिखा, और उसके 2 डिजिट नंबर के आगे मैंने 0 लिख दिया। 0 लिखने से क्या फर्क पड़ा कि वो 2 डिजिट नंबर एज अ 3 डिजिट नंबर पढ़ा जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कौन से मेथड से? वही 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से। चलिए, नेक्स्ट इज by adding the odd numbers we can find out the square, we can find out the square। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 2 स्क्वायर कितना होता है? 2 स्क्वायर इज 4। अब मैं किसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा था? 2 का। किसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा था? 2 का। अब पहले दो ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा 3। एक तो 1 है और दूसरा 3। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनेगा? 3 + 1 4। तो मैंने बोला कि 2 स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है उतने ही ऑड नंबर्स का यदि मैं सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट 5 स्क्वायर। अब सबको पता है 5 स्क्वायर इज 25। चलिए, अब इसको ऑड नंबर्स लिखेंगे और उसका सम करेंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि 25 आया या नहीं आया। तो 5 स्क्वायर इज गिवन, तो पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5 एंड फोर्थ इज 7, फिफ्थ इज 9। 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने 5 ऑड नंबर्स लिख दिए। कितने नंबर्स? 5 ऑड नंबर्स। चलिए अब इसका प्लस करते हैं। 3 + 1 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25, 18 + 7 25। सो ऑड नंबर्स के हेल्प से हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑड नंबर्स की हेल्प से भी। चलिए फाइंड आउट करते हैं 12 का स्क्वायर। अब बोलोगे कि 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है सर, तो 12 ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद प्लस करना पड़ेगा। मैं कहा इतना काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए 1 3 5 7 9 कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5। 7 नंबर और लिखने हैं। 11 13 15 17 19 21। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। अब इन नंबर्स को प्लस करके हमारे पास 12 का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए प्लस करके देखते हैं। 3 1 4 9 4 13 7 20 5 25 3 28 29 38 45 50 53 और एक 54। 4 कैरी 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 144। सो 12 स्क्वायर इज 144। चलिए तो यहां से अब हमें यह पता चला कि जब हमारे पास कोई नंबर गिवन हो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर के बराबर ऑड नंबर्स हमने लिख दिए।
यदि 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना तो पहले 12 ऑड नंबर्स लिखे, यदि 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था तो पहले 5 ऑड नंबर्स हमने लिखे, यदि 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो पहले 7 ऑड नंबर्स हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बाई एडिंग द ऑड नंबर्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर। बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिससे हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो चलिए, पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों के एग्जांपल दूंगा। सपोज इन फर्स्ट केस वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 101, 101 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब मैंने बोला कि ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब सिंगल नंबर है, इस सिंगल नंबर को मैं a प्लस बी में कैसे कन्वर्ट कर देता हूं? मैंने बोला कि 101 के लिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने इसको, 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो चलिए, अब यहां पे a क्या आ गया, 100, b कितना आ गया, 1, और a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर बोला मैंने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बट इज a 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 2, तो दो जीरोज की कितनी जीरोज हो जाएंगी, 4 जीरोज। साथ में 200 जा 200 प्लस 1, that is equal to 201 plus this one is equal to 10,201. This is our answer. तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे क्या किया हमने, 101 को दो भागों में काट दिया। कैसे, एक को 100 ले लिया और एक को 1 ले लिया। 101 इज इक्वल टू 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। सो a कितना आ गया 100, b कितना आ गया 1। तो हमने इसका फाइंड आउट किया a प्लस बी होल स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू पुट करी, 2ab की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू पुट करी और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे वाली आइडेंटिटी के साथ चलिए फाइंड आउट करते हैं किसका स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। तो 99 का स्क्वायर कैसे आएगा, 100 माइनस 1 करके किसके साथ, 100 माइनस 1 करके। तो फॉर्मूला क्या आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी, 100, a की वैल्यू कितनी 100 और b की वैल्यू कितनी 1। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 1 और वैल्यूज पुट कर दी इस फॉर्मूला के अंदर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो कितना आ गया बच्चे, ये 4 जीरोज आ गई, 2 जीरोज थी 4 जीरोज में कन्वर्ट हो गई। तो कितना बन गया 10,000। ये कितना आ गया, माइनस का 200 और ये कितना आएगा प्लस का 1। 200 माइनस का है तो इसमें से माइनस किया तो ये कितना बचा, 9800 प्लस 1 9801, दैट इज इक्वल टू 9801। सो 99 का स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9801। किस तरीके से किया हमने, बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से किया। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी करवाई मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी करवाई a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इन आइडेंटिटीज से भी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज पैटर्न बेस्ड शॉर्टकट। पैटर्न बेस्ड शॉर्टकट। अब पैटर्न बेस्ड शॉर्टकट के अंदर हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आज हम सीखते हैं कि 2 डिजिट नंबर का हम किसी शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं 78।
76 किया था या 78 किया था, शायद हमने 78। चलिए 78 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब ट्रिक कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे बच्चे। मैंने लिखा 78 स्क्वायर लिख दिया। अब एक एक डिजिट को हमने अलग कंसीडर किया, तो इसमें 8 का स्क्वायर बताओ कि 8 का स्क्वायर कितना आता है। अभी मैंने बताया कि जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस के ऊपर आता है 4। अब 8 का स्क्वायर तो आ ही सकता है, 10 तक के टेबल तो आते ही होंगे। 8 स्क्वायर इज 64, 7 स्क्वायर इज 49। 7 का अलग से स्क्वायर लिख दिया, 8 का अलग से स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने बोला कि इनको तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो आपस में? मल्टीप्लाई। 7 8 जा 56, 56 2 जा 50 50 100 और 6 6 12, 112। तो यहां पे एक स्पेस पीछे से खाली छोड़ दो, पीछे से एक स्पेस क्या छोड़ दो? खाली। और जितना आया उसको लिख दो। अब जितना यहां पे हमने लिखा उसको ऐड कर दो ऊपर वाले नंबर के साथ। इसको ऐड किया तो ऐड करके कितना आ गया? 4, 6 + 2 8, 9 और 1 10, 4 1 5 और 1 6, 6084। क्या आ गया आंसर? 6084। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 76 स्क्वायर। तो 76 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग कंसीडर किया। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 36। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 49। सो 7 6 जा 42, 42 2 जा 84। पीछे से एक स्पेस खाली छोड़ेंगे और क्या लिख देंगे बच्चे? 84। 84 लिखने के बाद उसका एडिशन करेंगे। एडिशन कितना आ गया बेटे? 6, 4 + 3 7, 9 + 8 17, 4 + 1 5, 5776 is the answer of 76 स्क्वायर। चलिए अब इसी बेसिस के ऊपर, इसी टेक्निक के साथ आप लोग और 2 डिजिट नंबर्स का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यदि मेरे को बोला 70, चलो 70 वाले बहुत हो गए, 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर। अब 82 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आया? 4। अब मैंने सिंगल डिजिट नंबर में बोला कि 4 सिंगल डिजिट नंबर में आए, पर पीछे जितने मैंने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने क्या किया था? 2 डिजिट नंबर में लिखा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 डिजिट नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 04। कितना आ गया 2 का स्क्वायर? 04। 8 स्क्वायर इज 64, 8 का स्क्वायर 64, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। पीछे से एक स्पेस छोड़ी और यहां पे 32 लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना मिल गया? 4 2 7 6, 6724 इज अवर आंसर। तो जब जब हमारे पास कोई ऐसा डिजिट आ जाए जिसके स्क्वायर के बाद हमें सिंगल डिजिट नंबर ही मिल रहा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उस सिंगल डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के अंदर लिखेंगे। सिंगल डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के अंदर लिख देंगे। चलिए एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। 42 स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आ गया? 1764, 1764। तो जब हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो इन मेथड से हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल नई सोच नई सुबह नए सवेरे के साथ।